नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका महाचिति यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वह बराबर पहाड़ी और उस तरफ नागार्जुन पहाड़ी दोनों के बीच की एक समतल जगह है। बराबर पहाड़ी के बारे में आपने सुना होगा कि बिहार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गया और बोध गया के नज़दीक है। वैसे यह जहानाबाद से लगभग 25-30 किलोमीटर पर स्थित बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थल है। बराबर पहाड़ी आजीवक संप्रदाय की गुफाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है और आजीवक संप्रदाय के बारे में एक चीज़ हम सब जानते हैं कि वे नियतिवादी सन्यासी थे। उनके लिए गुफाएं ईसा की तकरीबन चौथी शती ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शती ईसा पूर्व तक बनती रही हैं। मौर्य सम्राट अशोक से लेकर उनके पौत्र दशरथ तक का इन गुफाओं के निर्माण में योगदान है। कहते हैं कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने जैन मत को प्रश्रय दिया, अशोक ने बौद्ध मत को प्रश्रय दिया और बिंदुसार ने, जो अशोक के पिताजी थे, उन्होंने आजीवकों को प्रश्रय दिया। लेकिन यहाँ जो उधर आजीवकों की गुफाएं हैं, 4 गुफाएं हैं और इस दिशा में 3 नागार्जुनी गुफाएं हैं, नागार्जुनी पहाड़ी के बीच के नीचे। इनके बारे में जो विवरण मिल रहे हैं उनके अनुसार इनका निर्माण अशोक से लेकर दशरथ तक ने किया और आजीवकों को समर्पित किया। अभी जो आजीवक गुफाएं हम देख के आ रहे हैं वे गुफाएं 4 हैं और उनके नाम अगर देखें तो एक का नाम है कर्ण चौपोर, सुदामा कुटी, लोमश ऋषि कुटी और एक विश्वकर्मा कुटी। इन नामों से ऐसा लगता है कि ये वैदिक प्रभाव या हिंदू प्रभाव के नामकरण हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आजीवकों के लिए मूल रूप से ये समर्पित की गई गुफाएं बाद में बौद्धों के कब्जे में आई होंगी या जैनियों के कब्जे में भी आई होंगी और वैदिक या पौराणिक मतानुयायी हिंदुओं के कब्जे में भी आई होंगी। इसीलिए उनका प्रभाव आज के नामकरण पर दिखलाई पड़ रहा है। आजीवकों के बारे में हमारे पास जानने के कोई प्राथमिक स्रोत तो अभी बचे नहीं हैं। उनका कोई मूल ग्रंथ, आचार विचार या दर्शन का मूल ग्रंथ जो आजीवकों ने लिखा हो, जो कुछ हमें जानकारियां मिलती हैं वे द्वितीयक स्रोत से, जैन और बौद्ध स्रोतों से। तो सेकेंडरी सोर्स से प्राप्त सूचनाओं या ज्ञान पर ही हमें भरोसा करना पड़ता है। तदनुसार आजीवक नियतिवादी सन्यासी थे। वे मानते थे कि दुनिया में सब कुछ नियत है और एक कॉस्मिक ऑर्डर पर पूरा विश्व संचालित हो रहा है, इसलिए पुरुषार्थ का कोई मतलब नहीं है। उन्हें कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं था। अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, दोनों का उनकी दृष्टि से कोई महत्व नहीं था। ये सब विवरण हमें द्वितीयक स्रोतों से मिल रहे हैं। ये भी सुना जाता है उन्हीं स्रोतों के माध्यम से कि वे कठोर जीवन बिताते थे, पत्थरों पर सोते थे, नग्न रहते थे, भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते थे और उस घर से भिक्षा नहीं लेते थे जिसमें कुत्ता भी भूखा रह जाए या जहाँ पर कोई गर्भवती स्त्री हो या दुधमुहा कोई बच्चा हो। अब सवाल उठता है कि इतना कठोर जीवन जीने के बाद कैसे कहा जाए कि उन्हें कर्म में विश्वास नहीं था, कर्म फल में विश्वास नहीं था। किसी न किसी महत्तर उद्देश्य के लिए ही ऐसा कठोर जीवन कोई व्यतीत करता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ प्राप्त सूचनाओं में कहीं कोई कड़ी
विलुप्त हो गई है, जिसके चलते आजीवकों के बारे में हम इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि वे निराशावादी थे। बहरहाल आजीवक संप्रदाय के बारे में थोड़ी सी बातें और बताएं। आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक कहे जाते हैं मक्खली गोसाल, कहते हैं कि कहीं तमिलनाडु के आसपास गौशाला में जन्म होने से उनका ये नामकरण हुआ और घूमते घामते पर्यटन करते हुए इस इलाके को भी आकर धन्य करके गए थे। मौर्य सम्राटों ने आजीवकों के लिए, उनके आवास के लिए यहाँ पर पीछे बराबर पहाड़ी की गुफाएं और यहाँ नागार्जुन पहाड़ी की गुफाएं निर्मित की थी ग्रेनाइट चट्टानों को काटकर। अब ये भी बताना उचित है कि जो मक्खली गोसाल थे अपने समय के इतने मेधावी, इतने तार्किक थे, उन्हीं जैन या बौद्ध ग्रंथों के आधार पर हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि महावीर तक के सिद्धांतों को चुनौती देते थे। जाहिर सी बात है, जो महावीर तक के सिद्धांतों को चुनौती दे, उस मेधा का कोई व्यक्ति हो, बुद्ध और महावीर की कोटि का कोई व्यक्ति हो, और विरोधी हो तो बुद्ध और महावीर से प्रभावित साहित्य में उसका चित्रण किसी अच्छे रूप में होगा, इसकी संभावना ही न्यून है। आजीवक संप्रदाय के बारे में ज़्यादा सूचनाएं हमारे पास नहीं हैं, और जो सूचनाएं उपलब्ध हैं द्वितीयक स्रोतों से, उनमें कुछ कड़ियां विलुप्त नज़र आ रही हैं, जिससे उनके बारे में ऐसी धारणा कि वे निराशावादी थे, कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं था, आदि आदि सुन रहे हैं। लेकिन ये अंतर विरोधी सूचनाएं भी हैं, हमने इस तरह से देखा। अंत में केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि बिहार का यह पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है, बराबर पहाड़ी, लेकिन कोई पर्यटन की यहाँ सुविधा नहीं है कि आसानी से आकर उस ज़माने से, आज से लगभग 2300 साल पुराने युग से अपने को जोड़ सके और आजीवकों को कुछ महसूस कर सके, उनके सिद्धांतों की था ले सके, जो भारत के अवैदिक 4 संप्रदायों में से एक हैं। बाकी 3 संप्रदाय हैं, बौद्ध, जैन और चारवाक। अवैदिक संप्रदायों में जो आजीवक संप्रदाय हैं, उनकी एकमात्र धरोहर बराबर और नागार्जुन पहाड़ी की गुफाएं हैं, जो जहानाबाद के समीप स्थित हैं, गया और जहानाबाद के बीच स्थित हैं। यहाँ आप अवश्य आएं और उस ज़माने में अपने को रख के महसूस करें, जहाँ नरपति सन्यासियों के लिए, उनकी धर्म साधना की स्वतंत्रता के लिए, ज्ञान साधना की स्वतंत्रता के लिए इतना सोचते थे। आज जब बुद्धिजीवियों पर, ज्ञान साधकों पर इस आधार पर हमले का विकराल युग आ चुका है कि उनके राजनैतिक उद्देश्यों या राजनैतिक मतवादों से आप असहमति रखते हैं, असहमति को कुचलने का बुरा दौर आ रहा है, तब अशोक जैसे बौद्ध सम्राट द्वारा एक विरोधी संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय को संरक्षण देना कुछ न कुछ देश के लिए, दुनिया के लिए संदेश देता है। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर आपके समक्ष में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।